हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये रहने वाली है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो उत्तर प्रदेश में टीजीटी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है और उसके बाद से वो पूर्ण रूप से जो कार्यरत है अपने सभी परीक्षाओं को कराने में। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जो नियमावली है रिगार्डिंग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2026, जो कि आपकी प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी यानी टीजीटी लेवल की जो नियमावली है वो यहाँ पर संशोधित रूप उसका प्रस्तुत किया गया है, संशोधित करके जारी की गई है। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं जिसमें आपकी जो भी सब्जेक्ट के लिए एलिजिबिलिटी होती है वो सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई। देखिए, सबसे पहले ये जो आपकी नियमावली है इसका नाम है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी, सप्तम संशोधन इसमें किया गया है 2026 और ये आपकी लागू हो चुकी है जैसे ही ये आई थी प्रकाश में वैसे ही। दूसरा देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 1983 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, यानी आप इस नियमावली के बारे में जान चुके होंगे। देखिए, इससे पहले जो आपकी संशोधित नियमावली 2024 थी उसके बाद आपकी ये जो नियमावली है 2026 वो आई है। अब आपको यहाँ पर दोनों में बताया जाए कि विद्यमान नियम क्या था, किसी भी विषय के लिए क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और उसमें नया नियम क्या ऐड किया गया है। गाइस, यहाँ पर आप देख पाएंगे तो आपको संशोधित नियमावली 2024 के अनुसार और जो आपकी आरटीई एक्ट है 2009, इसके अलावा एनसीटीई अधिनियम जो कि संशोधित हुआ था 2014, इसके अकॉर्डिंग करंट में अब आपकी जो एलिजिबिलिटी रहने वाली है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हम विषयवार जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है यानी कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए एक टीजीटी टीचर बनने के लिए उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सहायक अध्यापक पुरुष और महिला विज्ञान विषय के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मान्यता विश्वविद्यालय या संस्था से विषयों के रूप में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, यानी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन दोनों में आपके पास जो है वो उपाधि होनी चाहिए, स्नातक की ग्रेजुएशन होनी चाहिए। दूसरा, भारत में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक यानी बीएड की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। ये तो थी आपकी पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो। अब यहाँ पर क्या होता था कि एलटी ग्रेड के नाम पर ये भर्ती की जाती थी और आपको 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाना होता था। लेकिन जो नई आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अब निकल के आई है। सेम है वैसे तो, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मान्यता विश्वविद्यालय या संस्था से विषयों के रूप में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ 50% अंकों सहित स्नातक अथवा स्नातकोत्तर की उपाधि, यानी आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। लेकिन अभी शर्त यहाँ पर क्या होगी, 50% आपके पास मार्क्स होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। दूसरा, भारत में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक यानी बीएड की उपाधि, तो यानी आपके पास बीएड होनी चाहिए। तो बीएड पहले भी एलिजिबल था और अब भी एलिजिबल यहाँ पर रखा गया है। एंड अब आपको ये जो भर्ती होने वाली है, जो भी आगामी भर्ती आई थी एलटी ग्रेड की आएगी, उसमें आपको केवल 9 और 10 के लिए यहाँ पर रखा जाएगा। तो जो 9 और 10 के अध्यापक होते हैं उनको हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कहते हैं। हालांकि जेईसी में भर्ती होती है तो उनको एलटी बोल देते हैं, लेकिन वो होते टीजीटी टीचर ही हैं। तो आई होप आपको ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वीडियो है समझ आया होगा और सभी विषयों की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वीडियोस हैं वो मैं अगली वीडियोस में आपको बताते जा रहा हूँ। साथ ही साथ एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर एलटी ग्रेड 2026 या फिर इसके बाद जो भी भर्ती परीक्षाएं आपकी आने वाली हैं एलटी ग्रेड की उनके, तो आप वहाँ जाकर सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।